हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं रिएक्ट के पार्ट 2 को। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया होगा, क्योंकि हमने उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी है, काफी सारी बेसिक चीजें पढ़ी है, और आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा कि रिएक्ट का काम क्या होता है और उसमें कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा, इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स की ही सारी बात होती है, और जो कुछ चीजें हमने प्रॉप्स वगैरह भी पढ़े थे, और आपने स्टेट्स अभी नहीं पढ़े जो इसमें मेन चीज है। तो आज हम स्टेट्स को कवर करेंगे, अपनी काफी सारी एक्टिविटीज करेंगे इसमें। तो आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लूडो बोर्ड, एक हम बनाने वाले हैं यहाँ पर काउंटर वेरिएबल। मतलब आपको इतना मजा आएगा इस वीडियो में कि आप ये कहोगे रिएक्ट तो हमारे पे आ गई। आज ही इस वीडियो के बाद आप ये कहोगे कि रिएक्ट हमारे पे आ गई, बट हमें अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ ये आपकी सेकंड वीडियो है रिएक्ट की, और सिर्फ 2 वीडियोस में रिएक्ट तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि काफी बड़ा है रिएक्ट भी। तो कम से कम 3-4 वीडियो में आपका रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें काफी सारी चीजें अभी हमें और पढ़नी है। जैसे कि हम एक टूडो लिस्ट, टूडो भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टूडो को बना रहे होंगे यहाँ पर, और इससे हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनवाएंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया। और अगर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में ही मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है, तो फिर मैं दूसरा प्रोजेक्ट नहीं लाऊंगी, वरना फिर मैं ई कॉमर्स का भी ले आऊंगी। बाकी आप सबके डिमांड्स के ऊपर होगा, जो भी होगा, जो आप कहोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कहा था, अपने जाकर देख सकते हो, मेरे पास कमेंट्स पड़े थे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट लाओ HTML CSS से, तो वो भी मैं ले आई थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी रिएक्ट से मिल जाएगा। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर, और देखते हैं क्या क्या आज हमें पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आगे स्क्रीन पर, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या किया था। ठीक है, उसके बाद हम आज पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट, अपना जो हमारा ये है स्टार्ट रिएक्ट फोल्डर, इसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने बेसिक रिएक्ट ऐप बना रखी है। तो सबसे पहले हमें इसमें टर्मिनल और कर लेना है, और इसमें जाना है अपने बेसिक रिएक्ट ऐप पर। ठीक है, इसके अंदर जाना है, बेसिक रिएक्ट ऐप पर हमें यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है npm run dev। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर है वो चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एरर वगैरह तो थी नहीं वैसे कल, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद ब्राउजर पर जाते हैं, और इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, और मैं कर देती हूँ यहाँ पर एंटर। तो कल हमने ये बनाया था, जिसमें हमने ये बनाया था, ऑर्डर को यहाँ से काटा था, ये वाला, मतलब प्राइस वगैरह काटे थे, न्यू प्राइस आया था, ओल्ड प्राइस ये था, न्यू प्राइस ये था, ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में करी थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ नोट्स पर, जिसमें हम यहाँ पर टॉपिक्स देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं ये वाले टॉपिक्स दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि और कुछ ऐड भी होगा क्या इसमें। तो टॉपिक्स है हमारे, इवेंट्स हम यहाँ पर सीखेंगे, क्लिक इवेंट, नॉन क्लिक इवेंट, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। इवेंट्स ऑब्जेक्ट सीखेंगे, स्टेट जो मेन चीज है, हुक्स, ये आज हम सीखेंगे। यूज स्टेट भी एक हुक होता है, ये भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। एक लाइक बटन क्रिएट करेंगे कि एक लाइक बटन है, उस पे क्लिक करके उसका कलर चेंज हो जाता है, वहां पर रेड कलर आ जाता है, ऐसा हम क्रिएट करेंगे। क्लोजर्स पढ़ेंगे कि हमारे जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ी थी उसको नहीं पढ़ा था, तो आज हम इसको कवर करेंगे। री रेंडर करना सीखेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगी कैसे री रेंडर होता है। ठीक है, कॉल बैक इन अपडेटर फंक्शन पढ़ेंगे, मोर अबाउट स्टेट पढ़ेंगे, और अपनी काफी सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, जो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर, और स्टार्ट करते हैं अपने इवेंट्स इन रिएक्ट को। तो सबसे पहले बात आती है हैंडलिंग क्लिक इवेंट, जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे हैंडलिंग क्लिक इवेंट होते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिख रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बटन नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो अब क्या हम इसी में ये चीज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहीं पर चलते हैं, इसी के अंदर SRC के अंदर मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बटन डॉट JSX। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, और इसमें अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा बटन डॉट JSX है, इसके अंदर यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम मैं रखने वाली हूँ बटन, जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वही हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न। रिटर्न में दूंगी मैं एक डिव, और इस डिव में मैं एक बटन दूंगी। ठीक है, एक बटन हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि तो बटन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्लिक मी।
ठीक है, ये मैंने दे दिया। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी, अभी आप देखना, जैसे ही यहाँ पे एक बटन आएगा, अभी यहाँ पे बटन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें app.jsx में जाके, अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट ग्रुप वगैरह हटा दो तो आप हटा सकते हो, वैसे हम सिर्फ बटन को यहाँ पर कॉल करने आए हैं। बटन यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये क्लिक मी बटन आया, अभी इसके क्लिक करने पे कुछ भी चेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कंसोल में भी अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट टैब है app.js में, हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, ये दोनों चीज है, इनको भी कमेंट आउट कर सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कमेंट आउट नहीं कर सकते, सिर्फ क्लिक मी बटन दिखेगा और क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। तो हमें इस पे हैंडल क्लिक इवेंट लगाना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लगाते थे। तो बटन डॉट जेएसएक्स पर जाएंगे और एक फंक्शन दे देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मतलब कि इस एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर एक फंक्शन दे देते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन दे रही हूँ, जिसका नेम मैं रखने वाली हूँ डू समथिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डू समथिंग, और इस डू समथिंग को लिखने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे भी ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है कंसोल में प्रिंट होना चाहिए मेरा टॉगल। ठीक है, क्या प्रिंट होना चाहिए, टॉगल। और ये जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, यहाँ पे बटन के अंदर लिखा जाएगा ऑन क्लिक इवेंट, और इस ऑन क्लिक इवेंट में मैं यहाँ पे दे रही हूँ जो भी मेरा फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डू समथिंग, ये वाला फंक्शन। और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे टॉगल लिखा हुआ आ जाएगा। जितनी बार क्लिक करूंगी उतनी बार ये हमारा टॉगल लिखा हुआ आ जाएगा, जो हमने कंसोल पर करवाया। ठीक है, तो ये हमारा हैंडल क्लिक इवेंट था। नॉन क्लिक इवेंट कौन से होते हैं, नॉन क्लिक इवेंट होते हैं जिन पे हम हवर कर रहे हो, की अप डाउन कर रहे हो, वो हमारे नॉन क्लिक होते हैं, जिन पे हमें क्लिक नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिन पे हमें क्या नहीं करना पड़ता, क्लिक नहीं करना पड़ता, वो हमारे नॉन क्लिक इवेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, माउस ओवर के लिए है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑन माउस ओवर। तो जैसे ही मैं ऑन माउस उस पर ओवर करूंगी तो वो हो जाएगा। जैसे कि इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा, बस यहाँ पर करना होगा ऑन माउस ओवर। ठीक है, तो ऑन माउस ओवर के लिए मुझे यहाँ पर ओवर लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख दिया, ऑन माउस ओवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगी, तो अब मैं अगर इस पे जा रही हूँ तो टॉगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसके ऊपर हवर कर रही हूँ। बट अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपको थोड़ा सा ब्लिंक होते हुए दिख रहा होगा, बट वहां पे कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। देखो, रिफ्रेश किया भी कुछ नहीं है, इस पर गई एकदम से टॉगल हो गया। बट अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये नॉन क्लिक इवेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये आपने सीख लिया कि क्लिक इवेंट्स क्या होते हैं, नॉन क्लिक इवेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, जब आपने सीखा होगा, जब आपने मैंने फॉर्म बनवाए थे आपको जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने कहीं और से भी सीखी है जावास्क्रिप्ट तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको फॉर्म्स बनवाए थे तो वहां पे कुछ चीज ऐसी होती है कि एकदम से गायब हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, एक हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं बटन डॉट जेएसएक्स को। यहाँ पे एक मैं बना के दिखाती हूँ आपको, फॉर्म डॉट जेएसएक्स, एक फॉर्म की फाइल बना देते हैं जिसमें सिर्फ हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन में मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारी फाइल का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ रिटर्न। रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगी, एक डिव। ठीक है, अब इस डिव में मैं क्या देने वाली हूँ, सबसे पहले आप कहोगे कि इनपुट दे दो। ठीक है, एक इनपुट दे दो या सिर्फ एक बटन दे दो। तो यहाँ पे आपने डिव बनाया, चलो इसके अंदर एक फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, मैंने एक फॉर्म को यहाँ पर बना दिया है। अभी मेरे से क्या कहा गया है इसमें, कि एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर हमने सबमिट बटन दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या दिया है, सबमिट बटन। और इस सबमिट बटन में हम क्या करेंगे, इसको बटन लिखेंगे यहाँ पे, और बटन में मैं इसके अंदर लिख रही हूँ यहाँ पर सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी मैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ मैं कि ऑन क्लिक इवेंट, यहाँ पर क्या होगा, ऑन सबमिट लगेगा। तो ऑन सबमिट जैसे ही मैं लिखूंगी यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा जो हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इसको एंटर करके यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ जिसका नेम होने वाला है हैंडल फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैंडल फॉर्म। जैसे ही मैंने हैंडल फॉर्म लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, तो ये हैंडल फॉर्म आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास कंसोल पर प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मेरा फॉर्म वॉज सबमिटेड। तो अब देखना क्या होगा आपका, जैसे ये लिखा और यहाँ पर आपने हैंडल फॉर्म जो आपका फंक्शन है उस पर क्लिक किया, मतलब कि जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसके बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर,
अभी रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अभी ये इसलिए नहीं आया, ऐप डॉट जेएसएक्स में इसको कॉल नहीं की। मान लो बटन नहीं चाहिए आपको, आपको तो यहाँ पर फॉर्म को कॉल करनी है, तो आप यहाँ पर लिख दो फॉर्म, और ये फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक करो तो सबमिट वाला बटन आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो एकदम से आप देखना कि फॉर्म वो सबमिटेड लिख के आता है और एकदम से गायब हो जाता है। क्लिक किया, गायब हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सीखना है इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसमें हमें यहाँ पर देना पड़ता है इवेंट, या चाहे हम इसको इवेंट लिख दे, चाहे ई लिख दे, चाहे ई वी लिख दे, बट हमें कुछ लिखना पड़ता है और उस पर हमें लगाना पड़ता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि वो डिफॉल्ट से कुछ भी ना होए, वो सारी चीजें हमारी मर्जी की मदद से होए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये मैंने ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया है। तो अब एक बार हम इसको चेक करते हैं कि अब भी गायब हो रहा है क्या। नहीं हुआ। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार लिखा हुआ आएगा फॉर्म वाज सबमिटेड। तो इसलिए ये हमारा यूज होता है। तो रिएक्ट में हम ऐसे ही काम करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे, सेम काम अधिकतर होता रहता है हमारा। ठीक है, तो अब उसके बाद जैसे हमने ये फॉर्म को इवेंट ऑब्जेक्ट को सीख लिया है, अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेट्स क्या होती है रिएक्ट में। अब ये आपकी मेन चीज आ जाती है स्टेट। जितना भी अभी तक आपने किया चल रहा था, रेलगाड़ी आपकी चल रही थी, बस ठीक है, आसान है, ये है वो है, बट अब थोड़ी हार्ड चीजें आ जाती है, एडवांस चीजें, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हम एडवांस चीजों पर आगे तो अभी रोक दे, पहले वो कर ले, नहीं। वो सब बिल्कुल नॉर्मल था, वो सब बेसिक था। अब आती है आपकी जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, वो यही है। ठीक है, तो स्टेट्स क्या होती है हमारी रिएक्ट में। रिएक्ट में स्टेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, क्या आता है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो किसी कंपोनेंट की करंट करंट मतलब कि करंट स्टेट क्या होती है, जो अब वाली स्टेट है। ठीक है, करंट स्टेट या डाटा को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट की मदद से हम कंपोनेंट में डाटा को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। जब स्टेट बदलती है तो कंपोनेंट रीरेंडर होता है, ताकि यूआई अपडेट हो सके। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, जैसे कि एक रिएक्ट हम है ना क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं हम अपनी प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ फोल्डर। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे हमने क्रिएट कर रखा है ना, सारी चीजें ऐसे ही करनी है। मतलब कि एक हमें दूसरा यहाँ पर क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से स्टॉप। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CLS। अब इसके अंदर मुझे CD डॉट डॉट करना है, इससे मैं बाहर आ जाऊंगी स्टार्ट रिएक्ट पे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है npm क्रिएट वाइट। तो इससे क्या होता है, हम एक और फोल्डर बना सकते हैं। हमारे से सजेस्ट करेगा कि आप एक और फोल्डर यहाँ पे बना लो, जैसे आपने बेसिक रिएक्ट ऐप बनाया है। प्रोजेक्ट का नेम मैं देने वाली हूँ रिएक्ट स्टेट क्लास, क्योंकि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्टेट का काम करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिएक्ट स्टेट क्लास। यहाँ पे मुझे जाना है रिएक्ट पर, यहाँ पे मुझे जाना है जावास्क्रिप्ट पर, और मुझे लिखना है CD। मुझे अब की बार आना है रिएक्ट स्टेट क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं आ गई। अब इसके अंदर मुझे लिखना है npm इंस्टॉल। तो आप देखोगे यहाँ पर दूसरा फोल्डर बन गया रिएक्ट स्टेट क्लास। इसके अंदर भी चीजें हैं, इसके अंदर भी है। अब हम किसी भी फोल्डर के अंदर काम कर सकते हैं। अब मैंने क्यों क्रिएट किया वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने ये फोल्डर क्यों क्रिएट किया है। पहले इसको इंस्टॉल होने दो। मैंने इसलिए इंस्टॉल किया, चलो अभी पहले होने दो, जब भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्यों इंस्टॉल किया। आपको मजा आएगा सुन के कि वो चीज हम क्रिएट करने वाले हैं। अब हम स्टेट की मदद से क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं वो आपको भी पता चल जाएगा इसके डाउनलोड होने के बाद, सॉरी इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको पता चल जाएगा। npm इंस्टॉल, तो देखो कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। तो हमें इतने बैठे रहना पड़ता है जितने इंस्टॉल होता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये काम हमने कर लिया। थोड़ा सा हम स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्ट में स्टेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी कंपोनेंट की करंट स्टेट, मतलब कि अभी करंट में मान लो स्टेट है 0। ठीक है, 0 स्टेट है, या डाटा को रिप्रेजेंट करता है स्टेट की मदद से। कोई डाटा है 1 और 0, ऐसे मान लो 0 0 डाटा है। तो हम है ना उसको स्टेट की मदद से अपडेट कर सकते हैं। अगर 0 है तो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। कैसे, इसकी मदद से। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि क्या वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर लिखा जाएगा npm run dev। तो ये मैंने कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखना है npm run dev। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया npm run dev, और ये अब चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चलेगा, इसको मैं कर रही हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर ये पेस्ट है ही, जोन से में हमने काम कर रखा है वो ही अभी चलेगा।
तो आप अब आकर देखोगे तो यहाँ पे एक बेसिक रिएक्ट ऐप आपको यहाँ पर दिख जाएगी जो पहले आई थी शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे काउंटर वेरिएबल है, मतलब काउंटर है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इस पे काउंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 8, मतलब जितनी बार क्लिक कर रहे हैं उतनी बार ये काउंट दिखा रहा है। तो ये हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। देखो ये कैसे क्रिएट हुआ है, इसमें अभी आपको मैं दिखा देती हूँ ये चीज कहाँ पर क्रिएट हुई है। इसको अभी हम क्लोज करते हैं, पब्लिक में एसआरसी में जाते हैं और अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स पर चलते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो चीज दिख रही है, ये स्टेट होता है। ठीक है, ये हमारी स्टेट होती है, मतलब यूज स्टेट होता है, काफी सारी स्टेट होती है, अभी आप समझ जाओगे। और ये जो आप देख रहे हो इस लाइन की मदद से, इनकी मदद से आप ये सारा काम कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे काउंट +1 करके पा रहे हो, पर ये तो सारी फिर भी आपको हार्ड लग रहा होगा। बट जब हम इसको खुद से क्रिएट करेंगे तब आप सारी चीजें समझ जाओगे कि स्टेट का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो ये काउंट वेरिएबल दिखाने के लिए मैंने आपको एक दूसरा फोल्डर बनवाया। ठीक है, रिएक्ट में स्टेट का यूज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज स्टेट हुक का, जो सबसे ज्यादा मेन होता है। इनको समझने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं, ये हमने बना लिया, सारी चीजें बना ली। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखो इसको काउंटर को खुद से बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो हमने चीजें कर रखी है इनको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, इनको सारी चीजों को हम हटा ही देते हैं और इसको रहने देते हैं, और ये भी अभी हम हटा लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ, फोल्डर नहीं, एक बनाना है यहाँ पर फाइल जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ काउंटर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्या था, फंक्शन का नाम। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है काउंटर, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ शायद गलत लिख दिया, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एसआरसी और ऐप डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर चलते हैं हम, बटन डॉट जेएसएक्स, ओके ओके, डिफॉल्ट लिखा जाएगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, कभी कभी हो जाता है। तो इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट की जगह लिखना है मुझे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज मेन है, तो इसको अच्छे से लिखना सीख लेना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिटर्न, और रिटर्न में मैं एक यहाँ पर दे रही हूँ डिव। ठीक है, डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक दे रही हूँ, क्या दूं यहाँ पर, एक h1 दे रही हूँ जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा काउंटर। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, और यहाँ पे हाँ काउंट के बाद यहाँ पे आपको इजिकल्स टू करके 0 दिखेगा अभी के लिए काउंट में वैल्यू। और बटन में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंक्रीज काउंट। ठीक है, इंक्रीज काउंट ये मैंने दे दिया है। ठीक है, अब एक बार जाके मैं इसको चेक करती हूँ कि दिख कैसा रहा है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने ऐप डॉट जेएसएक्स जो है यहाँ पे इसको रेंडर नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा काउंटर डॉट जेएसएक्स, तो मैं लिख रही हूँ काउंटर डॉट जेएसएक्स। जैसे इस पे क्लिक करूंगी ऊपर इम्पोर्ट खुद हो जाएगा, और एक बार अब चेक करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अभी क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, 1 2 3 ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं होके आ रहा। तो ये हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए देखो, अब आपके दिमाग में कई तरीके आएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ तरीके क्या क्या आ सकते हैं। कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके हमने ये बना दिया, काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर मैं एक लेट काउंट की वैल्यू शुरुआत में दे देती हूँ 0। ठीक है, शुरुआत में हमने काउंट की वैल्यू 0 दे दी, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन का नाम मैं रख दूंगी इंक्रीज काउंट। तो इंक्रीज काउंट मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम काउंट को +1 कर सकते हैं, हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। हम कंसोल में यहाँ पे अभी के लिए प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ काउंट +1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अपने ऑन क्लिक इवेंट लगाया कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट, और यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए जो हमारा इंक काउंट है, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने ये चीज सोची। अब आप यहाँ पे लिख के देख भी सकते हो, और आपके हिसाब से ये काम भी करना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जब मैं जाऊंगी, मैंने इस पर क्लिक किया, एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेती हूँ और कंसोल पर जाती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, मैंने इंक्रीज काउंट पर क्लिक किया, अभी क्या हो रहा है, 1111 लिखा जा रहा है बार बार, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, सेम काम हमने किया, बस क्या किया यहाँ पर, इसको सीधा यहाँ पर कर लिया। चलो आप यही करके देख लो
यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसको पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है काउंट। ठीक है, बिल्कुल सेम काम किया। अब क्या होगा यहाँ पे जाके देखेंगे, रिफ्रेश किया, इंक्रीज काउंट पर क्लिक किया, अब आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो ये आ रहा है, आपने तो कहा था कि आएगा नहीं। देखो यहाँ पे कर लिया, बट इसको आप अपने यूआई पे कैसे लाओगे? कंसोल पर तो आपने कर लिया, अब ये कंसोल पर तो आ गया, बट हमारे जो पेज है, जो हमारा यूआई है, उस पे कैसे आएगा? तो उसके लिए अभी हम देखेंगे। देखो अब इससे तो ये हुआ नहीं, ठीक है। अब करना क्या है? देखो मेन चीज ये है, आपको नेक्स्ट नोट्स पर आना है, हुक्स को समझना है सबसे पहले, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे, बट इस तरीके से आपको यूआई पे नहीं दिखा, आपको पेज पे आके नहीं दिखा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हुक्स सीखने पड़ेंगे। तो रिएक्ट में हुक्स ऐसे फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? हुक्स फंक्शन होते हैं जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में, जो फंक्शनल, जिसमें हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है, में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड जैसे सुविधाओं को यूज करके करने की अनुमति देता है। इससे क्या होता है? पहले केवल क्लास कंपोनेंट में स्टेट को यूज किया जाता था, क्लास कंपोनेंट पहले चलती थी। अब ये सारी चीजें बकवास है, आपको बस जो समझना है, जो मैं समझा रही हूँ वो समझना है, ठीक है। हुक्स एक फंक्शन होता है जिनका यूज हम अभी ज्यादातर करते हैं, और उसमें 12 हुक्स होते हैं, जिसमें कुछ बेसिक हुक होते हैं, कुछ न्यू ईयर जो अभी आए हैं, 2 हुक्स न्यू ईयर हैं, और कुछ एडवांस होते हैं, मतलब कि एडिशनल हुक्स होते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, बेसिक हुक्स और एडिशनल हुक्स। ये न्यू ईयर हुक्स कुछ आए हैं 2, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बेसिक हुक्स क्या होते हैं? बेसिक हुक्स जो है हमारे, वो होते हैं, एक तो सबसे पहला हुक होता है हमारा यूज स्टेट। बेसिक हुक में सबसे पहले यूज स्टेट हुक आता है, जो हमारा सबसे ज्यादा मेन होता है, ठीक है। यूज स्टेट जो हुक होता है, ये सबसे बेसिक हुक है, जिसका यूज कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंटैक्स है इसका कि कॉन्स्ट, यहाँ पे स्टेट का नाम, फिर यहाँ पे सेट स्टेट, और उसके बाद यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट स्टेट, सेट स्टेट, यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू। अब पहले हम इसे काउंटर बनाते हैं, देन फिर आगे के हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेट को हम यूज करना सीख लेते हैं, स्टेट को हम करना सीख लेते हैं। जो भी हमने किया, ठीक है, उसके लिए हमें एक चीज करनी है, यहाँ पर सबसे एक लाइन चेंज करनी है बस। सबसे पहले यहाँ पर आना है जहां हमने ये चीज लिखी, ये नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है लेट, एक एरे बना देना है। इस एरे में लिखना है अपना वेरिएबल, और यहाँ पे उसके आगे लिख देना है सेट काउंट। मतलब कि सेट काउंट हर बार नहीं लिखना, जो यहाँ पे लिखोगे वो उसके आगे सेट लगा के इसको ऐसे कर देना। और यूज स्टेट की वैल्यू वो देनी है जो आप शुरुआत में देना चाहते हो। मान लो 0 देना चाहते हो, तो ये आपने कर दिया। अभी आप इसको एक बार चेक करो यहाँ पर जाकर कि क्या होगा। रिफ्रेश किया, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, एरर आ गया, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको भी क्या करना पड़ता है? इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यूज स्टेट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है हमारा। तो चलो, अब इतना काम हो गया, क्या ये अब चल जाएगा? देखो अब भी हमारा, जैसे मैं इंक्रीज पर क्लिक कर रही हूँ, यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा, हमारा जो बाहर है वहां पर चेंज नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा जो कंसोल पर मैंने लिखा, यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे सेट काउंट लिखना पड़ेगा, जो मैंने वहां पर लिखा था। मतलब कि काउंट को यहाँ पर देना पड़ेगा सेट काउंट में, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको चेक करते हैं। क्लिक किया, 1 हो गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो काउंटर बन गया नहीं? क्या किया? सिर्फ इंक्रीज काउंट किया, एक ये बनाया, और इसके अंदर यहाँ पे एक यूज स्टेट लगा दिया जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर शुरुआत में 10 होती है, तो यहाँ पर भी आपको 10 ही दिखेगा, और उसी के आगे का इंक्रीज होएगा। तो ये इनिशियल वैल्यू जो हमें यहाँ से इनिशियलाइज करनी हो, जो हमें यहाँ पर देनी हो, वो ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब ये तो हमने कर लिया, ये वाली सारी चीजें हमने कर ली। अब एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लाइक बटन। बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लाइक बटन को बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना है। स्टेट वेरिएबल से ही होगा, थोड़े इसी तरीके से होगा, बट मजेदार होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझना है, बिल्कुल बिल्कुल मजे से आपको ये सारा बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं हम, 10th वाले नोट्स पर अपने, ठीक है। तो इंपोर्ट वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर एक लाइक बटन बताना है, जो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं अपने लाइक बटन को। अब हम बनाते हैं एक लाइक बटन। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो ये काउंट जो आपने बनाया, ये तो आपका बन गया, इसको अभी हम बाद में जाके थोड़ा सा और देखेंगे। सबसे पहले लाइक बटन की बात करते हैं, तो आ जाते हैं यहीं पर, और यहीं पर जाके इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर बेसिक रिएक्ट स्टेट क्लास में ही
एसआरसी पर जाकर यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम एक अपनी फाइल जिसका नेम होने वाला है लाइक बटन डॉट जेएसएक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइक बटन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे ही हम उसमें काम करते थे ऐसे ही सेम करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम हम रखने वाले हैं जो भी हमारी फाइल का नाम है, तो वही नाम हम रखते हैं जो हमारी फाइल का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अपना बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा रिटर्न। रिटर्न में हम वो चीज देते हैं जो हमें डिस्प्ले करानी होती है। ठीक है, डिस्प्ले हमें क्या करवाना है, डिस्प्ले हमें करवाना है डिव। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए लाइक बटन। ठीक है, क्या लिखा हुआ होना चाहिए, लाइक बटन लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एक हमारा आइकन। तो सबसे पहले हम इतना देखते हैं ये दिख रहा है क्या। तो ये जो काउंटर वाला है अभी हमें इसको नहीं दिखाना, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ हमें दिखाना है अपने लाइक बटन को। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगी लाइक बटन और ये यहाँ पर आ जाएगा और एक बार इसको चेक करते हैं। तो लाइक बटन लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिल का आइकन आए, मतलब कि हार्ट वाला आइकन आए। सो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं लिखूंगी फॉन्ट ऑसम सीडीएन। पहले सीडीएन का लिंक इसमें भी डलता है, तो यहाँ पर चले जाते हैं और इस वाले लिंक को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही कॉपी किया आपको यहाँ पर एक index.html दिख रही है, यहाँ पर जाके इस लिंक को कर दो आप पेस्ट। ठीक है, ऑल्ट जेड करके आप ठीक कर सकते हो उस पेज को। और उसके बाद जहाँ पे आपको ये देना है, यहाँ पर आकर यहाँ पर आप लिखोगे फॉन्ट ऑसम आइकन्स। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप हार्ट डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप हार्ट डालोगे आपके पास हार्ट वाला आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मुझे कर लेना है कॉपी। हम लेंगे खाली वाला आइकन जो भरा हुआ ना हो। ठीक है, इसको मैंने कर लिया है कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अगर आप इसको अब देखोगे तो यहाँ पर जाकर आप देखोगे इसको, यहाँ पर तो आपको ये दिख जाएगा। क्या दिखेगा, अभी के लिए यहाँ पे कुछ एरर आई है। क्या एरर आई है, क्लास नेम वगैरह में, चलो अभी देखते हैं। ओके, एरर हमारी ये है कि ये डिव के अंदर नहीं आया, मतलब कि ये लाइक बटन मैंने ऐसे ही लिख दिया है और ये डिव के अंदर नहीं आया। तो अभी देखो क्या करना है, इस आइकन को कट करके यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। ठीक है, अब इस आइकन को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको मैं देने वाली हूँ H1 के अंदर अपने लाइक बटन को। जब जाके आपको क्या दिखेगा, ये आपको लाइक बटन जो है जब जाके आपको दिखेगा। तो एक बार आप देख सकते हो ये आपको दिख गया। ठीक है, जो ये हार्ट है इसको भी आप दे सकते हो H1 में, ताकि ये भी आपको थोड़ा सा बड़ा होके दिख जाए आपका हार्ट जो है। तो कट करके इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और अब चेक करते हैं तो ये कुछ हार्ट हमें बड़ा सा दिख गया है। यहाँ पे क्लास दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर देना होगा क्लास नेम, वरना ये वार्निंग बताता है। एरर तो कुछ आती नहीं, वार्निंग आती है। ठीक है, अब ये वार्निंग भी हट गई। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करके रेड कलर का हो जाए, क्लिक करके ये हट जाए। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीजें करनी होती है ये करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे एक फंक्शन चला सकते हैं हम टॉगल के लिए, जिसमें हम टॉगलिंग कराना चाहते हैं। तो सिंपल काम है, क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही इस पे क्लिक कर रहे हैं अपने आइकन पर, मतलब कि H1 पर, इस वाले पर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक किया और यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा टॉगल, जो टॉगलिंग का वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक फंक्शन और इस फंक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ टॉगल, जो मैंने यहाँ पर दिया। तो टॉगल मैंने इसको दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कंसोल में प्रिंट करवा रही हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, और मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए टॉगल। ठीक है, TOGGLE मैंने यहाँ पर लिख दिया है टॉगल। और एक बार इसको चेक करते हैं कि ये चल रहा है क्या। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ टॉगल लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो बढ़िया बात है अगर टॉगल लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है। फिर क्या करना है, जैसे ही टॉगल लिख के आया, अब हमारे से एक चीज कही गई, हमें तो ये करना ही नहीं था, हमें तो ट्रू फॉल्स की कंडीशन में इसको लाना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स की कंडीशन में हम यूज स्टेट से ला सकते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगी इज लाइक्ड। अगर हमारा ये लाइक्ड होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक सेट इज लाइक्ड। तो ये तो हम बना रहे हैं अपना वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद इसकी जो इनिशियल वैल्यू है मैं शुरुआत में देना चाहती हूँ यूज स्टेट। कितना देना चाहती हूँ मैं इसको, मान लो फॉल्स देना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ट्रू हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है कि सेट इज लाइक्ड जो है, सेट इज लाइक्ड जो ये है आपका, दोबारा से लिखते हैं, सेट इज लाइक्ड जो है हमारा वो हो जाना चाहिए यहाँ पर ट्रू। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, तो एक बार मुझे इसको देखना होगा, इज लाइक्ड, सेट इज लाइक्ड ये हो जाना चाहिए आपका नॉट इक्वल्स टू लाइक्ड।
नॉट इक्वल्स टू लाइक्ड बटन, जो इज लाइक्ड है ना, नॉट इक्वल्स टू इज लाइक्ड हो जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कहाँ पर जाकर पता चलेगा? अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, टॉगल टॉगल लिखा हुआ आ रहा है। बट यहीं पे हम चले जाते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टेट दिख रही है फॉल्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो जाना चाहिए, सॉरी ट्रू हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो, अब होगा, क्लिक किया ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। ध्यान से देखना, क्लिक किया ट्रू, क्लिक किया फॉल्स, क्लिक किया ट्रू। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, आपको दिख रहा है हुक्स। हुक्स क्या है? स्टेट क्या है यहाँ पर? ट्रू। तो अगर हम क्लिक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब ये काम करना है बस कि जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा रेड कलर आ जाए, वरना कुछ ऐसा आ जाए। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इज लाइक्ड। सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाते हैं कि इज लाइक्ड। अगर हमारा इज लाइक्ड नॉट इज लाइक्ड होता है या फिर इज लाइक्ड होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि अगर हमारा इज लाइक्ड होता है, अगर हमारा जो लाइक्ड, अगर लाइक्ड नहीं होता तो देखो अच्छे से समझना, अगर ये लाइक्ड नहीं होता तो हमारे पास यही वाला जो आइकन है, यही वाला आइकन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ कट और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देती हूँ। नहीं तो क्या होना चाहिए? नहीं तो हमारे पास जो ये वाला बटन है, कौन से वाला आइकन है, एक बार यहाँ पर जाकर हम बैक चलते हैं और यहाँ पे ये जो हमारा भरा हुआ हार्ट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं देती हूँ कि ये वाला आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं एक बार इसको जाके देखूंगी यहाँ पर, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, अभी क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पर गई मैं, लाइक बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई और ये भर गया। फिर इस पर क्लिक किया, फिर हट गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें तो इसका कलर जो है ना रेड करना है। तो रेड कलर आप कैसे कर सकते हो? इसके अंदर आप यहाँ पे स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, स्टाइल देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायनेमिक स्टाइलिंग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे मैं दे रही हूँ जो इसका कलर है, कलर क्या हो जाना चाहिए? इसका कलर जो है हमारा हो जाना चाहिए रेड। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो रेड और इसको जाके मैं चेक करती हूँ, क्लिक किया तो अब की बार रेड कलर हो रहा है, क्लिक किया तो व्हाइट कलर में हो रहा है, फिर क्लिक किया तो रेड कलर में हो रहा है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हुआ? ये सब इसकी मदद से हमारा हुआ है, जो हमने इज लाइक्ड बनाया, ये सब चीजें बनाई, इसकी मदद से हुआ। टॉगल अभी भी प्रिंट हो रहा होगा जितनी बार भी, क्योंकि हमने कंसोल में लिख रखा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते ट्रू, देखो अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू और यहाँ पे नॉट इज लाइक्ड कर दिया तो क्या होगा? क्लिक करके सब चीजें हो रही है। ठीक है, क्लिक करके सारी चीजें हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। बट एक चीज की अभी भी यहाँ पर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे ये उल्टा काम हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बस ये काम आपका हो जाएगा और कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको लाइक बटन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइक बटन कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें रिएक्ट से होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। अब पढ़ते हैं हम क्लोजर्स। ठीक है, क्लोजर्स आपका मेन कॉन्सेप्ट है, क्लोजर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो बिल्कुल अच्छे से समझना इसको कि क्लोजर्स होते क्या है। देखो, क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स का मतलब एक फंक्शन के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अंदर होना। एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो ये एक तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जैसे कि लूप के अंदर लूप होता है, ऐसे ही फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है। ठीक है, तो क्लोजर्स का मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अंदर होना और आउटर फंक्शन के वेरिएबल, आउटर मतलब बाहर वाला फंक्शन। ठीक है, जो बाहर वाला फंक्शन है उसके वेरिएबल को एक्सेस करना। चाहे वो आउटर फंक्शन खत्म हो गया हो, चाहे आउटर फंक्शन खत्म हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा वही रहेगा कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में स्टेट या डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, जब एक फंक्शन मतलब इनर फंक्शन दूसरे फंक्शन आउटर फंक्शन, मतलब एक इनर फंक्शन, एक अंदर वाला फंक्शन और एक बाहर वाला फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, तो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। जो अंदर वाला फंक्शन है वो बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, इसका मतलब ये है। लेक्सिकल स्कोप मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया था जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस अपने डिफाइंड स्कोप को याद रखते हैं। क्या करते हैं? डिफाइंड स्कोप को याद रखते हैं। इसका मतलब है कि इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स तक एक्सेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अच्छे से समझाती हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला एग्जाम्पल है। ये आउटर फंक्शन है, ठीक है, ये आउटर फंक्शन है जिसमें एक आउटर वेरिएबल बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन, मैं आउटर फंक्शन हूँ।
ठीक है, आउटर फंक्शन का वेरिएबल हो गया। ये एक इनर फंक्शन है जिसमें हम एक्सेस कर रहे हैं अपने आउटर वेरिएबल को, जो आउटर फंक्शन है बाहर वाला, उसके वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। और जब हम रिटर्न कर रहे हैं अपने इनर फंक्शन को, तो इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जब हमने क्लोजर्स फंक्शन, एक हमने वेरिएबल बनाया क्लोजर्स फंक्शन, उसमें आउटर फंक्शन को कॉल किया, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो आउटपुट हमारा यही आएगा। तो एक बार आप देख भी सकते हो कि इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करके यहाँ पर चलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाना, जावास्क्रिप्ट में करके देखना, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको बिल्कुल बढ़िया बता दिया है, आप इसको देख भी सकते हो, आपको चीजें समझ भी आएंगी पक्का। 100% आपको इस बार क्लोजर समझ में आ गया होगा। आप कहते हो कि मुझे क्लोजर ही समझ में आता, मुझे यही नहीं पता चलता उसकी एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या चीजें हैं। तो आज आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि क्लोजर्स होते क्या है। अब इनके यूजेस क्या है आपके क्लोजर्स के, देखो। डाटा प्राइवेसी, मतलब आप क्लोजर्स के जरिए प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं जो सिर्फ इनर फंक्शन से एक्सेसिबल होते हैं। सिर्फ अंदर के फंक्शन से, आप सिर्फ जो अंदर के फंक्शन होते हैं उनसे ही वे एक्सेसिबल होते हैं और किसी से नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी बाहर से उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लो आपका घर है, कुछ घर में ऐसी चीजें होंगी जो प्राइवेट होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप क्लोजर्स के जरिए प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं। क्लोजर्स है, उनके जरिए आपने कोई एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, और उस प्राइवेट वेरिएबल को आपने कहा कि आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है, आपको यहीं पर रहना है। तो क्या बाहर कोई आपके घर में प्राइवेट चीज होती है, जैसे कि आपके घर में होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। अब उनको क्या कोई बाहर वाला एक्सेस कर सकता है जब तक कि आप ना चाहें। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। एक होता है फंक्शन फैक्ट्रीज, आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक डाटा के साथ काम करते हैं। क्या कर सकते हैं आप, क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस को जो स्पेसिफिक डाटा के साथ काम करते हैं। ये आपको रियूजेबल फंक्शंस देने की सुविधा देते हैं। कॉल बैक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, जैसे सेट टाइम आउट, इवेंट लिसनर्स। ये सेट टाइम आउट आपको पता है अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, मतलब कि अगर आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट आनी सफिशिएंट है। अगर रिएक्ट जेएस में आपको जेएस ही नहीं आएगी तो आपके बस की कुछ नहीं है, आपसे नहीं होगा रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, ये तो थोड़ा बहुत आपको बताना था मुझे कि क्या यूजेस है इसके क्लोजर्स के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये मुझे बताना था, देखो एक प्राइवेट वेरिएबल है काउंट इज इक्वल्स टू 0, इसमें जो इनर फंक्शन है ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन के बाहर इनको यूज करोगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट है री रेंडर हाउ इट्स वर्क। ठीक है, काउंटर डॉट जेएसएक्स पर चल के इसको समझना होगा। तो काउंटर डॉट जेएसएक्स ये रही हमारी, और इस लाइक बटन को हटा लेते हैं, और यहाँ से मैं ये अभी लाइक बटन को कर देती हूँ कमेंट आउट, और काउंटर को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, काउंटर को यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एक बार कि काउंटर वाला जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। काउंटर वाला चल रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क, देखो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको आ जाना है काउंटर डॉट जेएसएक्स पर। यहाँ पर जहां पर आपने सेट टाइम आउट किया है यहीं पर लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप काउंट को प्रिंट करवाओ। एक काउंट यहाँ पे चलेगा और एक काउंट वहां पर चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे क्लिक किया 2 आया, 2 आया। चलो ठीक है, ये तो सारी चीजें ठीक चल रही है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ काउंट। ठीक है, एक काउंट यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक काउंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, इंक्रीज काउंट किया। तो अभी देखो मुझे अब सबसे पहले जाना होगा अपने मेन डॉट जेएसएक्स पर। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट मोड करके कुछ दिख रहा होगा, इसको आपको कमेंट आउट कर लेना है, क्योंकि इससे आपको कभी कभी है ना दो दो चीजें, एक चीजें दो दो बार दिखती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। रिफ्रेश करते हैं, अभी क्या हुआ, ये स्ट्रिक्ट मोड में क्या प्रॉब्लम आई, ये मैं हटा देती हूँ, एंड ये भी मैं हटा देती हूँ। अब हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं क्लिक कर रही हूँ तो अब चीजें ठीक चल रही है। मैंने इस पर क्लिक किया तो 2 बार 1 जो आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। 2 बार मैंने शायद यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। सो कहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है एक बार मुझे देखना होगा। एक ये वाला हो गया, ये वाला काउंट मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैंने किया इस पर क्लिक, एक बार 0 आया और एक बार 1 आया। अब मैं एक काम करती हूँ, जहाँ पे ये 1 आ रहा है, 1 कहाँ पे आ रहा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये जो मेरा यूज स्टेट है यहाँ पे, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ और इसको एक बार देख रही हूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा पहले वो देखना है। क्लिक किया, अभी तो यहाँ पर चल रहा है, मतलब कि कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ ऐसे करके काउंट, तो अब देखो क्या होगा।
क्लिक किया मैंने, पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर क्लिक किया, फिर 2 आया। तो मतलब कि ये 0 को भी यहाँ पर देता है। 0 आपके पास पहले से ही यहाँ पर लिखा आता है। क्लिक करते हो तो 1 हो जाएगा, फिर क्लिक करते हो तो 2 हो जाएगा। ये तो चीज़ ऐसे चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको कट कर दो। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ काउंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर काउंट लिखा, मैंने क्लिक किया तो सीधा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है? अब मैं बताना क्या चाहती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। इसका वर्क करने का तरीका ये होता है कि पहले आपका ये चलेगा काउंटर। आप यहाँ पर आओगे, काउंट पर जाओगे, काउंट देखेगा, यहाँ पर जाओगे, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फिर ये 0 चलेगा, इंक्रीज काउंट होगा, तो ऐसे ही ऐसे इसकी गाड़ी चलती रहेगी और ये चलता रहेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, सेम ऐसे ही वर्क करेगा जैसे ये कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका ये वर्किंग है, वर्किंग प्रोसेस इसका यही है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर हाउ टू चेंज स्टेट। कॉल बैक्स इन अपडेटर फंक्शन। कॉल बैक्स इन अपडेटर फंक्शन क्या होते हैं, ये करंट वैल्यू पर होता है कि करंट वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पर हम इसको चेंज करते हैं, जो हमारा अपडेटर फंक्शन होता है। बस यही है इसमें। ऑब्जेक्ट एंड स्टेट पढ़ेंगे अब हम। अब एक एक्टिविटी करेंगे, काफी अच्छी एक्टिविटी है, और वो करेंगे हम किससे, ऑब्जेक्ट एंड स्टेट से। ठीक है, तो लूडो बोर्ड है आपका ये, जो हमें क्रिएट करना है। तो लूडो बोर्ड कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेज पर और सारी चीजें कट कर देते हैं और यहाँ पर एक बनाते हैं हम क्या कहते हैं उसको, फाइल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लूडो बोर्ड डॉट JSX। ठीक है, ये मैंने फाइल बना दी। इसके अंदर मैं लिख रही हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका नेम होने वाला है लूडो बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लूडो बोर्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और इस लूडो बोर्ड को लिखने के बाद अब इसके अंदर लिखा जाएगा रिटर्न। रिटर्न में लिखा जाएगा एक डिव, डिव में लिखा जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर H2 H3 एडिंग, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ब्लू मूव्स। ठीक है, ब्लू मूव्स, लूडो तो सबने अधिकतर खेली होगी तो उसके बेसिस पर ही कुछ है। और एक यहाँ पर बनने वाला है बटन। ठीक है, बटन के अंदर मैं लिख रही हूँ +1 +1। ठीक है, और इस बटन का जो है ना स्टाइल चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। बटन में मैं दे रही हूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है मैं देने वाली हूँ इसका ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो एक बार चेक करते हैं कि दिख कैसा रहा है। अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि आपने app.jsx में यहाँ पे नहीं दिया। तो क्या देना है आपको यहाँ पर, लूडो बोर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लूडो बोर्ड, इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। और अब एक बार इसको चेक करते हैं। सो ये हमारा ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ कि इस पे क्लिक करके मूव्स इंक्रीज हो। यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पर आपको 0 ही दिखेगा। ठीक है, अभी कुछ इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट मैं चाहती हूँ कि इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेगा, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, आपको पता है कि इस पे क्लिक करके हमें कुछ काम करवाना है। अब इसका होगा कि ब्लू मूव्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम, जिसका नेम होने वाला है ब्लू मूव्स। ठीक है, मैं इसका नेम रखने वाली हूँ ब्लू मूव्स, और इसके अंदर मैं देने वाली हूँ एक प्रीवियस मूव्स, ऐसे करके कुछ देने वाली हूँ। प्रीवियस मूव्स मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब एक बार मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको हटा देना है ब्रैकेट को, और इस वाले ब्रैकेट को भी मुझे यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पे मुझे लगा देना है ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने लिख दिया प्रीवियस मूव्स। अब आप एक बार यहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि जो हमारे प्रीवियस मूव्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल बैक देनी है, और इसके अंदर कॉल बैक तो हम बाद में देंगे। प्रीवियस मूव्स वगैरह ये पता नहीं मैंने क्या लिख के दिखा दिया आपको। अभी देखते हैं कि क्या करना है ब्लू मूव्स में। अभी सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये तो फालतू की चीजें लिख दी मैंने यहाँ पर। यहाँ पे मुझे लिखना है कंसोल डॉट लॉग। इस कंसोल डॉट लॉग में मुझे देना है हाई। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे दिखना होगा मुझे ब्लू मूव्स। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट जहाँ पर है, यहाँ पर मुझे लिखना होगा इसको ब्लू मूव्स, और एक बार ऑल्ट जेड करके, और यहाँ पे मुझे देखना होगा कि मैंने क्या किया। इस बटन को यहाँ से मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये चीज हटा दी। अब ठीक है, अब एक बार जाके इसको चेक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, तो हाई प्रिंट होके आ रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ हाई प्रिंट होके आ रहा है। जितनी बार क्लिक करूंगी उतनी बार हाई प्रिंट होके आएगा। अब इसकी अगर हमें वैल्यू अपडेट करनी है, जैसे हमने काउंटर में की थी, तो सिंपल यहाँ पे हमें लिखना होगा लेट मूव्स। ठीक है, अगर हम ब्लू और ग्रीन और येलो और रेड के लिए अलग अलग बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट हम यहाँ पे सिंपल सबके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट स्टेट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेट मूव्स
इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। तो यूज स्टेट कैसे लिखा जाता है आपको पता है, और जितने भी हुक्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही, पहले यूज स्टेट को सीख रहे हैं। तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो होने वाली है, ऑब्जेक्ट्स के लिए बना रहे हैं ना हम, तो ब्लू के लिए अभी लिखते हैं, तो ब्लू की वैल्यू अभी के लिए 0 है, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो हमारा मूव्स है डॉट, उसके अंदर जो हमारा ब्लू है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आकर 0 दिखेगा, अभी के लिए हाई प्रिंट हो ही रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस हाई की जगह जो हमारा सेट मूव्स है, सेट मूव्स की वैल्यू अपडेट करनी है। तो इसके अंदर जो हमारा क्या है, प्रीवियस मूव्स है, प्रीवियस मूव्स है, उसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये जो प्रीवियस मूव्स है उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं ये सब चीजें, जो हमारी डॉट प्लस 1 करना चाहते हैं वो यहाँ पर हो रहा है। मतलब कैसे होगा, देखो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे एक जो हमारा प्रीवियस मूव्स है, देखो अभी आप समझ जाओगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हमारा ये वाला ब्रैकेट और डॉट 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 प्रीवियस मूव्स, आपको पता है इससे हम स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जो मूव्स के अंदर देखो, यहाँ पे देखोगे आप, मूव्स के अंदर जो हमारा क्या है, ब्लू का 1 है, ब्लू में हम क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा जाएगा ब्लू, फिर उसके बाद ये, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा कि ब्लू मूव्स, मतलब कि जो प्रीवियस मूव्स है उनमें हम कर रहे हैं ब्लू प्लस 1, इनमें एक इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो एक बार अब चेक करते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, अभी तो मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी 1 2 3, तो बस ये तो हमारा हो गया। यही काम हमें सब में करते जाना है, सेम क्या करना है, अभी जैसे कि हमने ब्लू मूव्स के लिए किया, यहाँ पर अब आपको कर देना है, मान लो सेकंड नेम है येलो, ठीक है, तो मैंने लिख दिया येलो की वैल्यू 0, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू यहाँ पर मैं दे रही हूँ 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर दे रही हूँ रेड, रेड की वैल्यू क्या दे रही हूँ मैं 0, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब सेम काम करना है, इनको कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके 4 बार पेस्ट कर दो, 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ब्लू मूव्स, ऐसे ही हम यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको येलो मूव्स, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ येलो मूव्स, येलो मूव्स जैसे ही किया यहाँ पर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, ठीक है, येलो प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये येलो हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और बनाएंगे और यहाँ पर ये कर देंगे। तो सेम काम आपको ये करते जाना है, कॉपी करो, नीचे आके पेस्ट कर दो, यहाँ पे आपको लिखना है येलो मूव्स, ठीक है, येलो मूव्स। दो आप क्रिएट करोगे, एक और मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाई रही हूँ। यहाँ पर लिखूंगी मैं येलो, शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है येलो की, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी जो इसका कलर है वो होने वाला है यहाँ पर येलो, तो येलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर लिखा जाएगा ब्लू मूव्स की जगह जो हमारा येलो मूव्स वाला है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और एक बार हम इसको चेक करते हैं, क्लिक किया 1 2 3 4, अब जिस भी मूव्स पे क्लिक करोगे, मान लो एक हमने ब्लू वाला जो है, जो ब्लू वाले की तरफ है हमारा लूडो में, उसने एक किया, उसका एक हो गया, उसने एक बार खेला, येलो वाले ने किया, उसने भी एक बार खेला, इसने 2 बार खेल लिया, 3 बार खेल लिया। तो ये ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं लूडो बोर्ड को। और अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, एक H1 के अंदर लूडो बोर्ड लिख के, तो वो भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लूडो बोर्ड, तो एक बार मैं लिख देती हूँ लूडो बोर्ड, और एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं चेक करती हूँ, सो ये लूडो बोर्ड आ गया लिख के। दो और आप बना सकते हो रेड और ग्रीन के लिए, सेम ऐसे ही आपको करना है, कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने, दोनों के ऐसे करके आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये काम मैं आपको देती हूँ, दोनों आपको करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टू डू लिस्ट बनानी है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझना है, तो सारी चीजें करनी है हमें नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।